हेलो बच्चा लोग। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लिवरेज से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट फिर से समझते हैं एंड इस चैप्टर को आज द एंड करते हैं। कुछ होमवर्क्स भी करवाऊंगा जो मैंने लास्ट क्लास दिया था और डिस्कस करते हैं। देखो, मैंने अभी तक जो तुम्हें पढ़ाया है एक बार उसको जल्दी से रिकैप करवा रहा हूं। हमने क्या समझा था? लिवरेज का मतलब क्या होता है? लिवरेज का मतलब होता है कि अल्टीमेटली हम ये फाइंडिंग करते हैं कि हमारा फिक्स कॉस्ट जो है वो इतना कैपेबल है कि हमारे अर्निंग को बूस्ट कर सकता है क्या, हमारी अर्निंग को गिरा तो नहीं देगा। हम ठीक फिक्स कॉस्ट अप्लाई कर रहे हैं ना। और फिक्स कॉस्ट दो तरीके के होते थे, क्या क्या? ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट एंड फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट मतलब रेंट, सैलरीज, डेप्रिसिएशन एटसेट्रा, एंड फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट मतलब इंटरेस्ट, प्रेफरेंस डिविडेंड एटसेट्रा। राइट। हमने डिस्कस किया था कि बेसिकली लिवरेज जो होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं। पहला लिवरेज क्या था? ऑपरेटिंग लिवरेज। ठीक है। सेकंड लिवरेज फाइनेंशियल लिवरेज, थर्ड लिवरेज कंबाइंड लिवरेज। हमने समझा था लिवरेज जो होता है वो रिलेशनशिप बताता है। ऑपरेटिंग लिवरेज किसकी रिलेशनशिप बताता है? सेल्स एंड ईबीआईटी की। एंड फाइनेंशियल लिवरेज किसकी रिलेशनशिप बताता है? ईबीआईटी और ईपीएस की। एंड कंबाइंड लिवरेज किसकी रिलेशनशिप बताता है? सेल्स एंड ईपीएस की। बस इसी को अप्लाई करना है। ऑपरेटिंग लिवरेज जितना हाई रहेगा ऑपरेटिंग रिस्क ज्यादा रहेगा। फाइनेंशियल लिवरेज जितना हाई रहेगा फाइनेंशियल रिस्क ज्यादा रहेगा। कंबाइंड लिवरेज जितना हाई रहेगा हमारा टोटल रिस्क ज्यादा रहेगा। राइट। अच्छा, ये इनकम स्टेटमेंट हम सबको पता है, हम वापस डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ईपीएस निकालने का फॉर्मूला क्या था? ईपीएस निकालने का फॉर्मूला क्या था? जल्दी से बताओ तो। ईपीएस निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे? ऑफिस प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, यही अप्लाई करते थे। हमें पता चल जाता था ईपीएस क्या होगा। ईपीएस करेंसी में होता है, हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो रुपी टर्म में डिनोट करेंगे। चलिए, यहां तक क्लियर है। ऑपरेटिंग लिवरेज दो फॉर्मूला होता था। एक फॉर्मूला होता था कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। दूसरा फॉर्मूला अपना क्या होता है? परसेंटेज, क्योंकि ऑपरेटिंग लिवरेज सेल्स और ईबीआईटी के रिश्ते को बताता है। तो हमारा इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। फॉर्मूला अलग से लिख के रखना, याद रखना। अदरवाइज क्या होता है? ये ऑपरेटिंग लिवरेज ये बताता है कि अगर सेल्स में जरा सा भी चेंज हुआ, से फॉर एग्जांपल हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज है 5, इसका मतलब क्या हुआ? अगर सेल्स में 1% का चेंज होगा तो ईबीआईटी में 5% का चेंज होगा। सेल्स 1% गिरेगी, ईबीआईटी 5% गिरेगा। सेल्स 1% बढ़ेगा, ईबीआईटी 5% बढ़ेगा। दिस इज ऑल अबाउट द ऑपरेटिंग लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज 0 से 1 के बीच में नहीं हो सकता है, या नेगेटिव में होगा या मोर देन 1 होगा। हायर द फिक्स कॉस्ट हायर द ब्रेक इवन पॉइंट, जितना फिक्स कॉस्ट ज्यादा होगा ब्रेक इवन पॉइंट उतना बढ़ेगा। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? द पॉइंट वेयर यू आर एट नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। हायर द ऑपरेटिंग लिवरेज ऑपरेटिंग रिस्क ज्यादा होगा। नो ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट मतलब ऑपरेटिंग रिस्क ही नहीं है। हायर द प्रोपोर्शन ऑफ एमओएस, एमओएस का प्रोपोर्शन अभी नहीं समझना है, ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी से रिलेटेड है, जो तुम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग में किसी सेमेस्टर में पढ़े थे, अभी नहीं समझना है। ये मैंने यहां पे समझाया है बट बीकॉम के लिए रेलेवेंट नहीं है, अभी नहीं करेंगे। फाइनेंशियल लिवरेज क्या होता है? फाइनेंशियल लिवरेज बेसिकली क्या होता है कि हमारे फाइनेंशियल रिस्क बेयर करने की कैपेसिटी को बताता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है सर? अगर प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, प्रेफरेंसेस नहीं है, तो फॉर्मूला होता है ईबीआईटी बाई ईबीटी। फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट की पहले की अर्निंग उसके बाद की अर्निंग। राइट। सपोजिंगली इट इज 4, इसका मतलब क्या हुआ? इफ देयर इज 1% चेंज इन what EBIT, there will be 4% change in EPS, क्योंकि ये EBIT और EPS के रिश्ते को बताता है। ये रहा फॉर्मूला। बट ये परसेंटेज चेंज इन EPS बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT जब यूज करोगे, कब यूज करोगे? आप तब यूज करोगे जब दो सिचुएशन मतलब 2 ईयर के डेटा रहेंगे, 2 डेटा रहेंगे। सिंगल डेटा यूज दिस वन। अगर सर प्रेफरेंस डिविडेंड भी है तो मैंने क्या बोला था? सिंपली आप क्या करना, फॉर्मूला चेंज कर देना, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, तो ईबीटी होता है। अब प्रेफरेंस डिविडेंड भी तो माइनस करना पड़ेगा, बट प्रेफरेंस डिविडेंड आफ्टर टैक्स रहता है, तो उसे बिफोर टैक्स में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे? प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी कर दोगे, तो बिफोर टैक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस फॉर्मूला शुड बी यूज्ड इफ देयर इज अ प्रेफरेंस डिविडेंड। बस इतना ध्यान रखना और कुछ याद नहीं रखना। अच्छा चलो, एक चीज और बताता हूं, ये फॉर्मूलाज तो मैं तुम्हें नहीं बता रहा हूं, ऑपरेटिंग लिवरेज इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, इसका डेरिवेशन नहीं बता रहा हूं, तो इसको तुम ये फॉर्मूला बस याद रख लेना, काम हो गया तुम्हारा। कई बार मार्जिन ऑफ सेफ्टी बेस पे भी हम लोगों को ऑपरेटिंग लिवरेज निकालना पड़ सकता है। एंड यूज दिस फॉर्मूला टू गेट ऑपरेटिंग लिवरेज यूजिंग मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब 1 डिवाइड, मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब क्या हो? तुम जितने मार्जिन से सेफ हो, जैसे से फॉर एग्जांपल तुम्हारा पासिंग मार्क्स 200 है,
राइट, एंड यू गॉट से फॉर एग्जांपल 230, तो तुम कितने मार्क्स से सेफ हो? 30 मार्क्स से सेफ हो। तुम्हारा ये मार्क्स था ब्रेक इवन, ब्रेक इवन मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, इस यहाँ पे तुम जस्ट पास हो गए और तुम 230 लाए, तो तुम कितने मार्क्स से सेफ हो? 30 मार्क्स से। 30 से ज्यादा कम आ जाता ना तो तुम फेल हो जाते। तो दिस मार्क्स इज नोन एज द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्रोपोर्शंस करना है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्रोपोर्शंस मतलब तुम्हारा 30 मार्क्स से तुम सेफ हो आउट ऑफ कितने मार्क्स? 230। ये कितना परसेंटेज है ये यहाँ पे लेना पड़ेगा, 1 डिवाइडेड बाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्रोपोर्शन। ये फॉर्मूला याद रख लेना, कभी एडवर्स केस में माइट भी दे दे, अदरवाइज तुम्हारे काम का नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर ही नहीं है, तो ये कहां से अप्लाई होगा? बीकॉम के लिए रेलेवेंट नहीं है, बट फिर भी मैंने बता दिया। अच्छा सर, अब आइए सर कंबाइंड लिवरेज। कंबाइंड लिवरेज के बारे में तो कुछ डिस्कशन करना ही नहीं है। कंबाइंड लिवरेज होता क्या है? ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू फाइनेंशियल लिवरेज, अदरवाइज कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड जो बिफोर टैक्स में कन्वर्ट कर देंगे, या फिर ईपीएस और सेल्स का रिश्ता बताते हैं। मतलब अगर सेल्स में चेंज हुआ तो ईपीएस में कितना चेंज होगा। से फॉर एग्जांपल हमारा कंबाइंड लिवरेज इज 4, इसका मतलब इफ देयर इज 1% चेंज इन सेल्स देयर विल बी 4% चेंज इन ईपीएस। इसी चीज को बताता है। ये था कंसेप्ट अभी तक का। देखो इसको थोड़ा सा याद रखना, एग्जाम में माइट भी एप्लीकेशन आ जाए। अगर ऑपरेटिंग लिवरेज लो है, फाइनेंशियल लिवरेज लो है, तो हमारा रिस्क लो है, लेकिन हम एडवांटेज नहीं ले पाएंगे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का। व्हाट इज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी? एग्जाम में थ्योरी में पूछा जा सकता है, मैं बताता हूं। ऑपरेटिंग लिवरेज हाई है, फाइनेंशियल लिवरेज हाई है, बहुत ही हाई रिस्क पे हो, बहुत हाई रिस्की है। अगर तुम्हारा सेल्स में जरा सा भी चेंज हुआ ना, बहुत अच्छे खासे लॉस में पहुंच जाओगे। ऑपरेटिंग लिवरेज हाई है, फाइनेंशियल लिवरेज लो है, मॉडरेट रिस्क है, ठीक है, लेकिन अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं होता। अच्छा कॉम्बिनेशन हो तो फाइनेंशियल लिवरेज हाई रखो, उससे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट होता है, वो मैं भी बताने वाला हूं। तो बेस्ट कॉम्बिनेशन इज दिस वन, ऑपरेटिंग लिवरेज लो हो, फाइनेंशियल लिवरेज हाई हो। क्यों? क्योंकि उससे क्या होता है, ड्यू टू इंटरेस्ट हमें टैक्स बेनिफिट मिलता है और इक्विटी शेयर्स ईपीएस बढ़ जाती है। दैट इज द वे। ठीक है, तो देखो यहां पे आओ, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी जो मैंने डिस्कस करने के लिए रखी है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मतलब क्या होता है ना, इक्विटी शेयर होल्डर्स के ईपीएस को बढ़ा देना बाय यूजिंग ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ डेट। डेट मतलब लोन एटसेट्रा, ठीक है, मतलब लोन यूज करके हमें ईपीएस को बढ़ाना है, लेकिन वो लोन का अमाउंट ऑप्टिमम होना चाहिए। बहुत ज्यादा लोन यूज कर लोगे ना तो तुम अल्टीमेटली कहां पहुंच जाओगे? तुम बहुत ज्यादा डेट में पहुंच जाओगे। एक्सटर्नल बोरोइंग्स का तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन पे बहुत ज्यादा प्रभाव हो जाएगा। उसके चलते क्या होगा, वो लोग ज्यादा इंटरफेयर करेंगे, तुम्हारा लोन ज्यादा है, तुम नहीं चुका पाओगे तो प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएगी। और अल्टीमेटली ज्यादा इंटरेस्ट होने से ईपीएस गिर जाता है, बढ़ेगा नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखना ऑप्टिमल लेवल ऑफ डेट यूज करके हम ईपीएस को, इक्विटी शेयर होल्डर्स की अर्निंग को बढ़ाते हैं। दैट एक्टिविटी इज नोन एज द ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। इन सिंपल वर्ड्स, कुछ नहीं है। चलो एक और इंपॉर्टेंट थ्योरी, फाइनेंशियल लिवरेज वर्क एज अ डबल एज्ड स्वॉर्ड। फाइनेंशियल लिवरेज डबल एज्ड स्वॉर्ड मतलब क्या होता है? दो धारी तलवार, मतलब बोथ साइड प्रॉब्लम है, कहीं से भी हाथ कट सकता है। तो ये बेसिकली क्या होता है, जब अपना फिक्स्ड कॉस्ट फंड मतलब ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट कम रहता है तो हमारा फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट क्या करता है, फाइनेंशियल लिवरेज क्या करता है, हमें हेल्प करता है कि ईपीएस को इंक्रीज करे, जो अभी अभी मैंने बताया, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, राइट। बट अगर सपोज कर लो हमारा फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट बहुत ज्यादा हो तो वो एडवर्स इफेक्ट दे देता है, ईपीएस को गिरा देता है। तो दैट इज व्हाई दैट इज नोन एज द फाइनेंशियल लिवरेज इज नोन एज द डबल एज स्वॉर्ड। ये ऑप्टिमम लेवल में होना चाहिए, एक लेवल पे है तो ईपीएस को बढ़ाएगा, बहुत ज्यादा कर दिए तो ईपीएस को गिरा भी देगा। तो दैट इज व्हाई फाइनेंशियल लिवरेज एक्ट एज अ डबल एज्ड स्वॉर्ड। ये भी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये दो थ्योरी ध्यान रखना, वन इज द ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, अनदर वन इज द फाइनेंशियल लिवरेज एक्ट एज अ डबल एज्ड स्वॉर्ड। अब अपने को कुछ नहीं करना है, सिर्फ सम्स करना है और कुछ भी नहीं है इस टॉपिक में। हाँ, इससे अटैच्ड कुछ टॉपिक होते हैं जो मैं डिस्कस करूंगा, दैट इज कॉल्ड ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस, जो अपने नेक्स्ट क्लास करेंगे। अभी पहले मैं आता हूं, मैंने तुम्हें कुछ होमवर्क दिया था, वो डिस्कस करते हैं। होमवर्क क्या, सारे ही सम्स मोरलेस डिस्कस कर लेते हैं। 2017 के सम, 2017 के सम में क्या दिया हुआ देख, बोल रहे तुम्हें मैंने कुछ इंफॉर्मेशन दी है। ऑपरेटिंग लिवरेज 3:1 है, फाइनेंशियल लिवरेज 2:1 है, इंटरेस्ट 20 लाख है, तुमको इनकम स्टेटमेंट बना के देना है। कैसे बनाएंगे सर? चलो पहले इनकम स्टेटमेंट बना तो दो।
देखो बच्चों, ये तुम ही लोगों के लिए रिकॉर्ड किया जा रहा है, ये मत सोचना कि पुराना वीडियो है। तो बेसिकली 2026 जो बच्चे लोग अपीयर कर रहे हैं उनके लिए ही है ये, बीकॉम सीयू के लिए, ठीक है। और वैसे मैं जिस तरीके से तुम्हें करवा रहा हूं पूरा चैप्टर, तुम इसको किसी प्रोफेशनल लेवल में भी यूज कर सकते हो, देयर इज नो इश्यू। चलिए इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट में पहले अपने क्या लेते हैं, सेल्स। सेल्स सर पता नहीं है, ठीक है, पहले इनकम स्टेटमेंट लिखो ना, लेस वेरिएबल कॉस्ट, ये जो वैल्यू आएगी जिसको हम लोग बोलते हैं कंट्रीब्यूशन, इसमें से मैं क्या माइनस करूंगा, फिक्स्ड कॉस्ट, तो मुझे क्या मिलने वाला है, EBIT, जिसमें से मैं लेस करूंगा इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट लेस करते ही मुझे क्या मिलने वाला है, EBT, एंड EBT से मैं क्या लेस करूंगा, टैक्स लेस करूंगा, और टैक्स लेस करते ही मुझे क्या मिलने वाला है, पैट। बस इतना ही आगे मूव करना है और कुछ नहीं करना है। चलिए अब मूव करते हैं। देखो सबसे पहले आपके पास अवेलेबल क्या है, सिर्फ इंटरेस्ट अवेलेबल है, यूज इट। तो इंटरेस्ट मैंने लिख दिया 20 लाख, ठीक है। अब क्या करना है सर, कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो तुमको यहां पे क्या पता है, इंटरेस्ट पता है, तो तुम क्या फाइनेंशियल लिवरेज यूज कर सकते हो, ट्राई करो यूज करने का। फाइनेंशियल लिवरेज इक्वल टू क्या होता है, EBIT डिवाइडेड बाई EBT इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, 2:1, मतलब 2। बट इसे कुछ अलग तरीके से लिख सकते हैं, मैं इसे ज्यादा से ज्यादा ये कर सकता हूं, मैं इसे लिख सकता हूं EBIT डिवाइडेड बाई EBIT माइनस इंटरेस्ट, लिख सकते हैं ना, इक्वल टू 2। बट उससे क्या प्रॉब्लम सॉल्व होगी, हाँ EBIT आ जाएगा। चलो EBIT निकाल लेते हैं। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, मैं यहां पे लिखूंगा EBIT इक्वल टू 2 EBIT माइनस इंटरेस्ट कितना था, 20 लाख ना, तो I इंटू 2 मतलब 20 लाख इंटू 2, राइट, 20 लाख इंटू 2। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, -2 EBIT प्लस EBIT इक्वल टू -40 लाख। इसमें माइनस माइनस कैंसिल हो चुका है, यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे EBIT आ जाएगा, राइट, माइनस में, इक्वल टू -40 लाख, तो माइनस माइनस कैंसिल कर दो, तो EBIT 40 लाख आ गया। तो चलो EBIT कॉपी कर देता हूं, मुझे पता चल चुका है कि सर EBIT इज 40 लाख, तो मेरे को EBT कितना मिला, 20 लाख। अब क्या करें सर, और क्या डेटा मिल सकता है, चलो जब EBIT मिल चुका है तो अब हम लोग क्या करें, अब हम लोग नेक्स्ट लिवरेज यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट लिवरेज इज ऑपरेटिंग लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज क्या था, देखो ऑपरेटिंग लिवरेज 3:1 है, मतलब 3। तो ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या हुआ करता था, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT इक्वल टू 3। आपको तो पता है कि EBIT कितना है, तो EBIT 40 लाख है, तो ये क्या कंट्रीब्यूशन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40 लाख इंटू 3, दैट कम्स टू 1,20,00,000, राइट। चलो इसको भी ले लेते हैं, कंट्रीब्यूशन को भी। तो कंट्रीब्यूशन इज 1,20,00,000। फिक्स कॉस्ट कितना हो जाएगा, 80 लाख। अब जैसे ही ये पता चला, टैक्स तो पता चल ही जाएगा ना, टैक्स रेट क्या था, टैक्स रेट इज 50%, तो यहां पे 50% टैक्स रेट मतलब 10 लाख का टैक्स है, तो पैट कितना हो जाएगा, 10 लाख। अब आइए नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट इज सर वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, वेरिएबल कॉस्ट इज 60% ऑफ सेल्स। तो सोचो मैंने क्या बताया था, मैंने लास्ट क्लास भी तुम्हें बताया था, अगर वेरिएबल कॉस्ट 60% है तो पीवीआर कितना होगा, 40% होगा, क्योंकि सेल्स 100 रुपया, 60% वेरिएबल कॉस्ट चला गया तो 40% कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया। तो मेरे को ये पता चल चुका है, दिस कॉन्ट्रीब्यूशन इक्वल टू 40% ऑफ सेल्स। तो देयरफॉर सेल्स कितना हो जाएगा, दिस कॉन्ट्रीब्यूशन 1,20,00,000 डिवाइडेड बाई 40%, राइट। देखो कितना हो रहा है, इट कम्स टू 3 करोड़, मतलब मुझे पता चला मेरा सेल्स इज 3 करोड़।
तो मेरा 1,80,00,000 का वेरिएबल कॉस्ट आ गया। इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट। इस तरीके का सम्स तुमसे पूछा जा सकता है एंड पूछा भी गया है। दिसंबर नहीं 2017 में पूछा गया था। डन, चलो समझ में आया सबको। 2015 का सम क्या पूछा है सर? इसमें बोल रहा है कंबाइंड लिवरेज एंड ऑपरेटिंग लिवरेज दिया हुआ है आपको 2.5 एंड 1.25। फाइंड द फाइनेंशियल लिवरेज एंड द पीवी रेशियो आल्सो। इक्विटी डिविडेंड पर शेयर दिया हुआ है, इंटरेस्ट पेएबल दिया हुआ है, पर ईयर इज 2 लाख, टोटल फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है 1 लाख एंड द सेल्स इज 20 लाख। हमें करना क्या है? सिर्फ फाइनेंशियल लिवरेज निकाल के देना है। फाइनेंशियल लिवरेज तो इजीली आ जाएगा। कैसे सर? देखो, आपको पता है कंबाइंड लिवरेज क्या होता था? कंबाइंड लिवरेज होता था ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू फाइनेंशियल लिवरेज। आपको कंबाइंड लिवरेज पता है, इट इज 2.5 इक्वल टू ऑपरेटिंग लिवरेज आपको पता है 1.25 इनटू फाइनेंशियल लिवरेज। तो आपका देयरफॉर फाइनेंशियल लिवरेज क्या होना चाहिए? 2.5 डिवाइडेड बाय 1.25। इसका मतलब फाइनेंशियल लिवरेज इज 2। वेरी सिंपल। अब चाहिए पीवी रेशियो। पीवी रेशियो के लिए मुझे क्या चाहिए? कंट्रीब्यूशन चाहिए। सेल्स तो अवेलेबल है, कंट्रीब्यूशन कैसे मिलेगा? ऑपरेटिंग लिवरेज यूज करके मिलेगा? मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें ईबीआईटी तक आना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं। इक्विटी डिविडेंड 2 रुपया है, मतलब इक्विटी अर्निंग्स मिल जाएगी। मिल जाएगी क्या? नंबर ऑफ शेयर्स पता है क्या? नहीं पता है। चलो अपने फाइनेंशियल लिवरेज यूज करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने यूज किया था ना, फाइनेंशियल लिवरेज 2 है। फाइनेंशियल लिवरेज 2 है। तो फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? फाइनेंशियल लिवरेज का हमारा फॉर्मूला होता है ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी इक्वल टू 2। मैं इसको लिख सकता हूं ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट इक्वल टू 2, वेयर वी नो द इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का अमाउंट हमें पता है। देखो इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है? 2 लाख रुपए है। तो मैं अप्लाई करता हूं इसे। तो ईबीआईटी इक्वल टू 2 EBIT माइनस 2 लाख इंटरेस्ट था, 2 लाख इंटू 2 4 लाख हो जाएगा। उसको अप्लाई करते हैं तो इधर हो जाएगा EBIT माइनस 2 EBIT इक्वल टू -4 lakhs। ये क्या हो गया? माइनस EBIT इक्वल टू -4 lakhs, माइनस माइनस कैंसिल्ड, तो बचा क्या? EBIT इक्वल टू 4 लाख। तो EBIT पता चल गया। अब मूव टू द, तुम किस में चले जाओ? तुम ऑपरेटिंग लिवरेज में चले जाओ। हो गया काम। देखो ऑपरेटिंग लिवरेज इक्वल टू क्या हो रहा है? ऑपरेटिंग लिवरेज इक्वल टू तुम्हें पता है दैट इज 1.25। मैं बोल सकता हूं कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT इक्वल टू 1.25, वेयर कंट्रीब्यूशन इक्वल टू क्या हो जाएगा? EBIT दैट इज तुमने 4 लाख कैलकुलेट किया है, इट इज 5 लाख। हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। अब मेरे को क्या चाहिए था? इन्होंने पूछा था पीवी रेशियो भी बता दो। तो पीवी रेशियो, इतनी सारी चीजें दी हुई है, कोई लॉजिक नहीं था, सिंपली आंसर आ गया। तो मुझे कंट्रीब्यूशन पता है, सेल्स पता है, तो कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स क्या होता है? पीवी रेशियो होता है। 5 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख इंटू 100, ये कितना आ गया? 40 नहीं, 25%। दिस इज पीवीआर, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। हो गया, डन। चलो नेक्स्ट आते हैं। ये मैंने होमवर्क दिया था, तो चलो डिस्कस करते हैं। बहुत इजी है लिवरेज टॉपिक। क्या दिया हुआ देखो,
आपको फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है, फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस दिया हुआ है, ईबीटी दिया हुआ है, बोल रहा है कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ चेंज ऑफ ईपीएस इफ सेल्स इंक्रीजेस बाय 10%। यहां पे रिश्ता नाता दे दिया है सेल्स और ईपीएस का। सेल्स और ईपीएस का रिश्ता कौन सा लिवरेज बताता है, जल्दी से बताओ। सेल्स और ईपीएस का रिश्ता हमें फाइनेंशियल लिवरेज बताता है। तो ट्राई टू फाइंड आउट फाइनेंशियल लिवरेज। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है, ईबीटी दिया हुआ है, ठीक है। हमारा फाइनेंशियल लिवरेज का पहले फॉर्मूला क्या होता है उसमें आओ। फाइनेंशियल लिवरेज इक्वल टू होता है ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। यू हैव ईबीटी और तुम्हारे पास ईबीआईटी है क्या? देखो ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट करते हो तो क्या आता है, ईबीटी आता है। देखो ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट करते हो तो ईबीटी आता है। तो ईबीटी में इंटरेस्ट प्लस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, ईबीआईटी आ जाएगा। कर दो प्लस। तुम्हें फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस 600 पता है, ईबीआईटी पता है, तो तुमको पता चल गया, ईबीटी पता है तो ईबीआईटी पता चल गया ना। क्या हो जाएगा 400 ईबीटी प्लस इंटरेस्ट 600 मतलब ईबीआईटी 1000। कर दो तो ये क्या हो गया, ईबीआईटी 1000 डिवाइडेड बाय ईबीटी 400, दिस इज 2.5। मतलब तुम्हें पता चल गया तुम्हारा फाइनेंशियल लिवरेज 2.5। अब कंसेप्ट में चले जाओ, क्या फॉर्मूला था फाइनेंशियल लिवरेज का दूसरा, रिश्तों नातों वाला, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स इक्वल टू 2.5। पता तो था तुम्हें, तो तुम्हें पता है ना सेल्स कितना बढ़ी है, सेल्स 10% बढ़ी है तो ईपीएस कितना बढ़ेगा। मैंने ये फॉर्मूला के रेस्पेक्ट में कंसेप्ट क्या बताया था, इफ सेल इंक्रीजेस बाय 1% देन ईपीएस विल इंक्रीज बाय 2.5%। तो अगर सेल्स 10% से बढ़ी है, सिंस सेल्स इंक्रीज्ड बाय 10% तो ईपीएस इंक्रीज्ड बाय कितना हो जाएगा, 10 इंटू 2.5 दैट इज 25%। गॉट इट? दिस इज ऑल अबाउट दिस सम। चलिए नेक्स्ट आते हैं। ये तो शायद हमने क्लास में कर लिया था ना। चलिए अब इस सब में भी आता, क्या दिया भाई इस सब में, हमें बहुत सारा डेटा दे दिया है, बोल रहा है ईपीएस निकालो, लिवरेजेस निकालो, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। सेल्स, सेल्स डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, लेकिन देखो क्या दिया हुआ है, तुम लोग कहीं रेशियो पढ़े हो चैप्टर, शायद लास्ट सेमेस्टर में रेशियो था ना, नहीं था तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार मैं बता देता हूं। टर्नओवर रेशियोज, कोई भी टर्नओवर रेशियो की बात हो ना, टर्नओवर सेल्स को बोलते हैं। तो हर टर्नओवर रेशियो में सेल्स न्यूमरेटर में रहता है, डिनोमिनेटर में आस्क आइटम रहता है। आस्क आइटम इज टोटल एसेट, तो आप यहाँ पे टोटल एसेट टर्नओवर लिख दोगे, सेल्स बाय टोटल एसेट। मैं अगर तुमसे पूछूं करंट एसेट्स टर्नओवर तो योर आंसर शुड बी सेल्स बाय करंट एसेट्स। मैं अगर तुमसे पूछूं कैपिटल टर्नओवर तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, सेल्स डिवाइडेड बाय कैपिटल, ठीक है। मैं तुमसे पूछूं वर्किंग कैपिटल टर्नओवर तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, सेल्स डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। यहाँ पे टोटल एसेट टर्नओवर दिया हुआ है तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, सेल्स बाय टोटल एसेट इक्वल टू 2.5 टाइम्स। देख सेल्स आ जाएगा, टोटल एसेट तो तेरे को पता है ना 40 करोड़ है, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर सेल्स इक्वल टू टोटल एसेट इनटू 2.5 दैट इज 40 इंटू 2.5, दिस इज 100 CR, 100 करोड़, ठीक है। और इट चलो अब सेल्स तो मैंने ले लिया, ऊपर में लिख देना रुपीस इन करोड़। यहां पे मैंने ले लिया सेल्स इज 100 करोड़ लेस वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट इज 65% ऑफ द सेल्स, मतलब 100 करोड़ का 65%, तो कंट्रीब्यूशन कितना आ गया 35 करोड़। इसमें से लेस क्या करोगे, फिक्स कॉस्ट जो गिवन है 8 करोड़, इट्स 27 करोड़, दिस इज EBIT। इसमें से लेस क्या करोगे, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है सर, ढूंढ लो ना, ये तो रहा
15% डिवेंचर्स 20 करोड़ का, 20 करोड़ का 15% इज द इंटरेस्ट, तो 20 करोड़ का 15% इंटरेस्ट मतलब 3 करोड़ का इंटरेस्ट। ₹24 करोड़ EBT। इसमें से लेस क्या करोगे, इसमें से लेस कर दो टैक्स, कितना है 40%। $9.6 CR, तो ये आ गया पैट 14.4 करोड़। प्रेफरेंस डिविडेंड है क्या, नहीं, ठीक है, यहीं पे रुक जाएंगे, दैट इज अ पैट, और यू कैन से दिस इज इक्विटी अर्निंग ऑल्सो, परफेस प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब सारा कैलकुलेशंस करते हैं, मुझे निकालना है ऑपरेटिंग लिवरेज, मतलब इनके बीच का गैप। क्या हो गया फॉर्मूला, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT, दिस इज 35/27, इट्स 1.30 कर देते हैं, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए फाइनेंशियल लेवरेज, तो इनके बीच का गैप मतलब इंटरेस्ट के ऊपर की अर्निंग इंटरेस्ट के नीचे की अर्निंग का रेशियो, मतलब EBIT डिवाइडेड बाय EBT, which is 27 divided by 24, it's 1.125, and what about combined leverage, multiply कर दो ना, operating leverage into financial leverage, operating leverage is 1.30 and financial leverage is 1.125, 1.4625 हो गया। अब क्या चाहिए, EPS, EPS के लिए क्या करोगे, परफेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो भाई परफेस मतलब 14.40 करोड़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं, देखो 10 करोड़ है, दिया भाई 1 करोड़ शेयर्स है, डिवाइडेड बाय 1 कर दो ना, सब तो वैल्यू करोड़ में, तो इक्वल टू रुपीस 14.4 डिवाइडेड बाय 1, तो रुपीस 14.40, दिस इज योर EPS। आए समझ में, यह आ गया तुम्हारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी को बेस लेके कैलकुलेशंस करना, इसको तुम थोड़ा सा डिफरेंटली ले सकते हो, चलो समझ लो मार्जिन ऑफ सेफ्टी, चलो इसके बेसिस पे समझाता हूं मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकलेगा। मुझे फिक्स कॉस्ट पता है, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना पड़ेगा, ठीक है, तो सेल्स दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकलता है याद है, हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग कहीं किए थे, ब्रेक इवन पॉइंट फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय PVR, ये वैल्यू में ब्रेक इवन सेल्स निकल जाती है इन रुपीस। अगर क्वांटिटी में निकालना हो तो तुम अप्लाई करते हो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, इन यूनिट्स निकलता है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट चाहिए तुम्हें अगर तुम्हें मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालनी है, तो मुझे यहां पे क्या करना है, ब्रेक इवन पॉइंट किस में निकालना, PVR निकल जाएगा, एकदम निकल जाएगा। देखो यहां पे क्या होगा, 50 रुपया सेलिंग प्राइस है, माइनस 30 रुपया क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है, तो 20 रुपया अपना क्या हुआ, कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100 इक्वल टू प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, विच इज आई थिंक 40% आ रहा है, करके देखो 2/5, इट्स 40%, ठीक है। चलो ये तो मुझे समझ में आया सर, PVR इज 40%, अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे फिक्स कॉस्ट 15,000 है डिवाइडेड बाय PVR 40%, तो मेरे को पता चल गया मेरा ब्रेक इवन सेल्स जो होगा वो 15,000 डिवाइडेड बाय 40% होगा।
37,500। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकलेगा उसको समझना। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकालेंगे सर? आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी में जब जाओगे ना, तो इसका मतलब होता है एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। एक्चुअल सेल्स कितना है सर? ये ना 1000 यूनिट बेचे हैं 50 रुपए करके, मतलब 50,000, माइनस ब्रेक इवन सेल्स 37,500। ये कितना आ गया? 50,000 माइनस 37,500, इट कम्स टू 12,500। और तुम्हें मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्रपोर्शन चाहिए, कैसे निकलेगा सर? ये 12,500 50,000 का कितना परसेंट है? दैट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्रपोर्शन। एमओएस मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्रपोर्शन, मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल सेल्स इनटू 100। ये सब फॉर्मूला थोड़ा सा याद रख लेना, पिको में वैसे पूछेगा नहीं। 12,500 डिवाइडेड बाय एक्चुअल सेल्स 50,000 इंटू 100, आई थिंक इट इज 25% हो गया ऑपरेटिंग लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला मैंने बोला था इसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बेस पे करना हो तो 1/MOS प्रपोर्शन, विच इज क्या हो जाएगा यहां पे 1/0.25। इट्स 4, मतलब योर ऑपरेटिंग लिवरेज इज 4। गॉट इट? चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। ये भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी बेस्ड है, बीकॉम के लिए रेलेवेंट नहीं है, मत करना, छोड़ दो। अब क्या करना है सर? चलो अब ये कुछ कुछ समझना, मैं तुम्हें अब होमवर्क में देता हूं, इसको करके रखना, तुम अब कर पाओगे, ठीक है? और मैं अब नेक्स्ट एक होमवर्क वीडियो बना के सबमिट कर दूं, मतलब सेंड कर दूंगा, आप लोग देख लेना। और फिर जो भी प्रॉब्लम्स होगी, अगर प्रॉब्लम लगे व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें डिस्कस करो। अब आप सारे सम्स कर सकते हो। वैसे तुम लोगों को वीडियो मिल जाएगा होमवर्क का भी, तो ये सारे सम्स एक बार कर लेना। ओके, चलो टेक केयर, बाय बाय।